दोनों कोंग सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सी खूबसूरत लड़कियां इनका वेलकम करती है। यहां पर गार्डियन एक लेडी का रूप लेकर 13 से मिलता है और अब ये दोनों शीजिंग के साथ उस लेडी के पास जाना चाहते हैं, जो शीजिंग को देखकर 13 को बताएगी कि उसका एलेक्सर किस कलर का होने वाला है। यहाँ पर कुछ लोग शीजिंग को अपने साथ एंगलिन के पास ले जाते हैं। एंगलिन वही लड़की होती है जो शीजिंग को देखकर 13 को उसके एलिक्सर का कलर बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही एंगलिन शीजिंग के पास जाकर 13 के एलिक्सर का कलर जानने की कोशिश करती है, कोई अनजान शक्ति एंगलिन को शीजिंग से दूर फेंक देती है। दरअसल ये पृष्ठ के द्वारा शीजिंग के ऊपर लगाया गया सुरक्षा कवच होता है, जो एंगलिन को शीजिंग से दूर रख रहा होता है। शीजिंग को एंगलिन बहुत पसंद आती है और वो तुरंत एंगलिन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन एंगलिन शीजिंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो तो इस बात से हैरान होती है कि वो शीजिंग के बॉडी के अंदर नहीं देख पा रही है। इसके बाद एंगलिन 13 को बता देती है कि वो किसी अनजान शक्ति की वजह से शीजिंग को देखकर उसके एलेक्सर का कलर नहीं बता सकती। अगले सीन में हम एंगलिन को तड़पते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंगलिन की आत्मा एक फ्लावर में कैद होती है, जिसकी मदद से एंगलिन का गार्ड उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा होता है। अगले सीन में हम शीजिंग को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एग्जाम देना होता है। यहाँ पर शीजिंग सभी से अपने भाई का स्केच दिखाकर उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उसके भाई के बारे में पता नहीं होता। अब शीजिंग एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में आ जाता है। यहाँ पर एग्जाम देने आए एक कैंडिडेट को लगता है कि उसने यहाँ पर एक गोश्त को देखा और वो ये बात सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी शीजिंग की बातों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद हम एंगलिन को देखते हैं जो 13 की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है और 13 को बताती है कि एग्जाम हॉल में सच में एक गोश्त मौजूद है, जिसने शीजिंग के साथ ही बहुत से कैंडिडेट्स की सोल को एजो कर लिया और यही सही समय है शीजिंग को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से एलेक्सर बाहर निकालने का। वहीं दूसरी तरफ हम शीजिंग को देखते हैं जिसे अपने भाई की सोल दिखाई देती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई की सोल से बात करता, वो एक इविल गोश्त में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और शीजिंग के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अब यहाँ पर 13 भी आ जाता है जो शीजिंग को उसके भाई के सोल से बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर अगर 13 चाहता तो शीजिंग को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से अपने एलेक्सर को बाहर निकाल सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि अब वो शीजिंग को अपना सच्चा दोस्त मानता है। अब 13 और शीजिंग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वो दोनों एक मिस्टीरियस ट्रैप में फंसना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले शीजिंग का भाई भी शीजिंग की तरह यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया था, लेकिन एग्जाम हॉल में ही उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो एक इविल गोश्त बन गया। यहाँ पर 13 के ऊपर एक इविल सोल हमला कर देती है और शीजिंग का भाई उसकी सोल को एजो कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपनी लाइफ की पुरानी बातें याद आने लगती है और वो शीजिंग को छोड़ देता है। शीजिंग अपने बड़े भाई से मिलकर बहुत खुश होता है और अगले पल शीजिंग और 13 की सोल उनकी बॉडी में वापस आ जाती है। अब शीजिंग को पता चल जाता है कि 13 उसके साथ एलेक्सर हासिल करने के लिए है, इसीलिए शीजिंग 13 से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बॉडी के अंदर मौजूद एलेक्सर चाहिए तो मैं खुद को मारकर तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 13 इसके लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अब वो एलेक्सर हासिल करने के बजाय एंगलिन को केस से आजाद कराना चाहता है। दरअसल एंगलिन का दुनिया में कोई नहीं होता, जिसकी वजह से लोग एंगलिन का मिसयूज करते हैं, जिससे तंग आकर असम हो जाती है, जो लोगों का दिल खाकर और उनका खून पीकर अपनी पावर और सुंदरता को कायम रखती है। 13 की बात सुनकर अब शीजिंग भी एंगलिन को आजाद कराने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद शीजिंग एंगलिन के पास जाता है और एक बार फिर से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एंगलिन शीजिंग को अपनी स्टोरी बताने लगती है जो ऑलरेडी 13 उसे बता चुका होता है। यहाँ पर एंगलिन को लगता है कि उसकी रियलिटी जानने के बाद शीजिंग उसके साथ नहीं रहना चाहेगा, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है और शीजिंग अभी भी एंगलिन से शादी करना चाहता है। इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और 13 के पास आ जाते हैं। यहाँ पर एंगलिन को लगता है कि अभी भी 13 शीजिंग को मारकर एलेक्सर हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे 13 पर अटैक कर देती है। अब यहाँ पर एक और फॉक्स सोल आ जाती है जो 13 को बचाने के लिए एंगलिन पर अटैक कर देता है, जिससे एंगलिन बुरी तरह से घायल हो जाती है। ये सब देखकर शीजिंग जल्दी से एंगलिन के पास आता है, लेकिन वो एंगलिन को बचा नहीं पाता और एंगलिन की वहीं पर डेथ हो जाती है, जिससे शीजिंग बहुत दुखी होता है। इसके बाद शीजिंग 13 को बहुत बुरा भला कहता है क्योंकि वो एंगलिन की मौत का जिम्मेदार 13 को मानता है। 13 को शीजिंग की बात सुनकर बहुत गिल्टी फील होता है और अब वो खुद को मारना चाहता है, लेकिन इससे
इससे पहले कि वो खुद को मारता, वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल खुलता है जो 13 को अपने अंदर खींच लेता है और इसके बाद 13 खुद को फॉक्स ट्राइब के लीडर यानी कि नाइन टेल के सामने पाता है। दरअसल वो मैजिकल पोर्टल फॉक्स लीडर ने ही क्रिएट किया था ताकि वो 13 को सुसाइड करने से रोक सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस फॉक्स और बच्चे को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि 13 और शीजिंग ही थे। यहाँ पर फॉक्स लीडर 13 को बताते हैं कि शीजिंग के पास वाइट एलेक्सर है जो तुम्हें नाइन टेल फॉक्स में बदल सकता है। इसके बाद हम कई सालों के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर शीजिंग 13 को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बेवजह ही 13 को भला बुरा बोल दिया। अब आखिरकार शीजिंग को एक जंगल में 13 मिल ही जाता है जिससे शीजिंग बहुत खुश होता है और खुद को मारकर अपनी बॉडी के अंदर से एलेक्सर निकालकर 13 को देता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो 13 नहीं बल्कि 13 का गार्डियन होता है जो 13 का रूप लेकर शीजिंग से एलेक्सर हासिल करने के लिए आया होता है। लेकिन वो जैसे ही एलेक्सर को अपने हाथों में लेता है वो ब्लैक एलेक्सर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब क्योंकि ब्लैक एलेक्सर किसी भी काम का नहीं होता इसलिए गार्डियन ब्लैक एलेक्सर को नीचे फेंक देता है। अब 13 को जब पता चलता है कि गार्डियन की वजह से उसका सबसे प्यारा दोस्त मारा गया तो वो गुस्से में गार्डियन पर हमला कर देता है। लेकिन वो गार्डियन के सामने टिक नहीं पाता क्योंकि गार्डियन एक 5 टेल फॉक्स होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और 13 को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब 13 मरने वाला ही होता है कि तभी उसका हाथ ब्लैक एलेक्सर पर पड़ता है और देखते ही देखते ब्लैक एलेक्सर व्हाइट एलेक्सर में बदलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो एलेक्सर 13 का था और उसे अपने साथ बिताए हुए लम्हे भी याद आ रहे थे जिससे उन दोनों की अच्छाई से वो व्हाइट एलेक्सर किसी भी फॉक्स सोल को नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसीलिए 13 अगले ही पल एक पावरफुल नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गार्डियन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन वो गार्डियन की जान नहीं लेता क्योंकि शीजिंग चाहता था कि वो एक अच्छा फॉक्स सोल बने। इसके बाद 13 अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके शीजिंग को जिंदा कर देता है और खुद अपनी पूरी शक्ति खत्म होने के बाद एक छोटे से फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद शीजिंग और 13 खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाइन टेल फॉक्स गार्डियन को एक पेंटिंग में कैद कर देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गार्डियन स्टार्टिंग से ही शीजिंग से व्हाइट एलेक्सर